हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने ग्रेडी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 21 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 1921 मीडियम मार्क्ड है, बट काफ़ी इजी क्वेश्चन है एक्चुअली में ये। ठीक है, पूरा इंट्यूशन से आपको मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन का नाम है एलिमिनेट मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉन्स्टर्स। काफ़ी फेमस कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं और इट हैज़ बिन आस्क्ड बाय अमेजन, मेटा एंड गूगल। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन बोलता है कि आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो जहाँ पर आप एक सिटी को बचा रहे हो ग्रुप ऑफ एन मॉन्स्टर्स से। मतलब एन मॉन्स्टर्स है। ठीक है, आपको जीरो इंडेक्स इंटीजर अरे दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ साइज एन, और डिस्टेंस आई का मतलब क्या है, इनिशियल डिस्टेंस इन किलोमीटर्स ऑफ द आईएथ मॉन्स्टर फ्रॉम द सिटी। ठीक है, द मॉन्स्टर्स वॉक टूवर्ड द सिटी एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड। द स्पीड ऑफ ईच मॉन्स्टर इज गिवन टू यू इन एन इंटीजर अरे। एक और अरे दे रखा है स्पीड नाम का, जिसका साइज एन है, जहाँ पर स्पीड आई का मतलब क्या हुआ, आइथ मॉन्स्टर का क्या स्पीड है अभी। ठीक है, आपके पास एक वेपन है। जब वेपन वो फुल्ली चार्ज होता है ना, तब आप एक मॉन्स्टर को हिट करोगे तो वो मॉन्स्टर मर जाएगा। कैन एलिमिनेट अ सिंगल मॉन्स्टर। हावेवर द वेपन टेक्स 1 मिनट टू चार्ज। प्रॉब्लम ये है कि जैसे मान लेते हैं आपने किसी मॉन्स्टर को मारा, फुल्ली चार्ज है अभी, ये मार दिया आपने, तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर 1 मिनट और उसको लगता है वापस से फुल्ली चार्ज होने में। द वेपन इज़ फुल्ली चार्ज एट द वेरी स्टार्ट। और हाँ, गेम के स्टार्ट में वेपन आपको फुल्ली चार्ज मिलेगा ऑलरेडी। ठीक है, यू लूज़ व्हेन एनी मॉन्स्टर्स रीचेज योर सिटी। कोई भी एक मॉन्स्टर सिटी आपके पहुंच गया, मतलब उसकी जो दूरी है, इनिशियल डिस्टेंस कुछ दे रखा होगा, अगर उसकी दूरी अब जीरो हो चुकी है विथ पासिंग टाइम, तो आप हार जाओगे। इफ़ अ मॉन्स्टर रीचेज द सिटी एट द एग्जैक्ट। अब देखो, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बोल रहा है कि अगर मॉन्स्टर रीच करके आपके सिटी को एग्जैक्ट मोमेंट द वेपन इज़ फुल्ली चार्ज। जस्ट मॉन्स्टर अभी पहुंचा है और जस्ट उसी वक्त आपका वेपन भी फुल्ली चार्ज हुआ है, तब भी आप हार जाओगे, क्योंकि मॉन्स्टर एनीवेज पहुंच चुका है। ठीक है, इट काउंट्स एज अ लॉस एंड द गेम एंड्स बिफोर यू कैन यूज योर वेपन। ठीक है, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉन्स्टर्स डेट यू कैन एलिमिनेट। ठीक है, मैक्सिमम कितने मॉन्स्टर्स एलिमिनेट कर सकते हो आपको बताना है बिफोर यू लूज, और इफ़ यू कैन एलिमिनेट ऑल दी मॉन्स्टर्स बिफोर दे रीच द सिटी। सारे मॉन्स्टर मार पाए तो बहुत अच्छा है। सबका काउंट बताना कितने मॉन्स्टर्स आप मार सकते हो। ठीक है, तो जैसे इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पर अभी तो स्टार्टिंग में तो आपके पास फुल्ली चार्ज्ड है आपका गन। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अभी आपका चार्ज जो है फुली चार्ज है। 1 मतलब फुली चार्ज है, 0 मतलब फुली चार्ज नहीं है। तो स्टार्टिंग में आपको फुली चार्ज मिला है। ठीक है, ये मॉन्स्टर 1 है, ये मॉन्स्टर 2 है, मॉन्स्टर 3 है। इसकी दूरी दे रखी है, सिटी से 1 दूरी पर है, ये सिटी से 3 दूरी पर है, ये सिटी से 4 दूरी पर है ना। सभी की स्पीड यहाँ पर 1 दे रखी है। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, स्टार्टिंग में आपका गन चार्ज था, और अब ऑब्वियस सी बात, आप खुद सोचो, अगर आपको रियल लाइफ में भी अगर आप ऐसे सिचुएशन में आ जाते हो, तो आप सबसे पहले किस मॉन्स्टर को मारोगे, जो सबसे करीब है, राइट। तो सबसे करीब कौन है, देखो तो ये वाला बंदा है, डिस्टेंस 1 है इसकी। तो ऑब्वियस सी बात, आपने इसको उड़ा दिया, चलो ठीक है, ये मर गया। ठीक है, तो मतलब आपका चार्ज अब ख़त्म हो चुका है, 0 हो चुका है। फिर 1 मिनट लगेगा चार्ज होने में। ठीक है, बट 1 मिनट चार्ज होने में जब लगा, तो बाय दैट टाइम ये 2 दूरी पर आ गया, ये 3 दूरी पर आ गया। ऑब्वियस से बात है, टाइम लग रहा है, तो ये लोग बढ़ते भी चल रहे हैं आगे। कितने स्पीड से, 1 स्पीड से। ठीक है, अब सिंस आपका फुल्ली चार्ज हो गया, फिर से आप हिट करोगे। किसको हिट करोगे, जो सबसे पास है। सबसे पास कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है। आपने इसको मार दिया, वापस से 0 हो गया आपका चार्ज। फिर से 1 चार्ज जब होगा, तब तक ये बंदा 2 पर पहुंच चुका होगा, लेकिन अब आप इसको मार दोगे। देख रहे हो, किसी भी वक्त ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी मॉन्स्टर का डिस्टेंस 0 हो गया सिटी से, इसीलिए आप बच गए। सिटी तक कोई नहीं पहुंच पाया और आपने मार दिया सबको। ठीक है, आपका चार्जिंग वापस से 0 हो गया, लेकिन अब देखो सारे मॉन्स्टर्स मर चुके हैं। तो बाय द एंड आपको क्या पता चला कि यू आर एबल टू किल ऑल दी मॉन्स्टर्स। तो आपका आंसर कितना होना चाहिए, 3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मान के चलते हैं, आपका स्टार्टिंग में जो चार्जिंग था, ऑब्वियस स्टार्टिंग में तो 1 दे रखा है, फुल्ली चार्ज है। ठीक है, तो सबसे नियरेस्ट मुझे ये दिख रहा है, इसको मार दिया मैंने, ये 0 हो गया। ठीक है, फिर से फुल्ली चार्ज किया, तब तक ये 0 हो चुका था, ये 1 हो चुका था, ये 2 हो चुका था। लेकिन देखो, आपका चार्ज हो चुका है गन, लेकिन उसी वक्त देखो मॉन्स्टर 0 पर पहुंच चुका है। मतलब आपने सिर्फ एक ही मॉन्स्टर को मार पाए, इसको। ठीक है, सिर्फ 1 को मार पाए, है ना। तो आपका आंसर सिर्फ 1 होगा। यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग में आपका गन कितना चार्ज है, 1 फुल्ली चार्ज है। ठीक है, तो सबसे नियरेस्ट आपको कौन दिख रहा है, 3 2 4 दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पास ये दिख रहा है, तो आप इसको मारना चाहोगे। तो मान लेते हैं आपने इसको मार दिया, आपका पावर फिर से 0 हो गया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दो,
जब वापस से जब आपका गन चार्ज होगा तब तक देखो ये वाला मॉन्स्टर और ये मॉन्स्टर कहाँ पहुँच चुका होगा वो देखो। देखो ये मॉन्स्टर ना 5 की स्पीड से चल रहा है और अभी इसकी दूरी सिर्फ 3 ही थी। तो ऑब्वियस ये बात है ये तो सिटी तक कब का पहुंच गया होगा। तो ये इसकी दूरी 0 हो चुकी होगी ऑब्वियसली। सिटी के बहुत अंदर भी घुस चुका होगा क्योंकि इसका स्पीड 5 है और दूरी सिर्फ 3 ही था। और इसका देखो, इसका स्पीड 2 है, इसका स्पीड 2 है, उसकी दूरी 4 थी। ठीक है, मतलब 1 मिनट में वो 2 डिस्टेंस कवर कर ले रहा है। ठीक है, तो 4 माइनस 2, अब इसका दूरी कितना हो गया, 2 हो गया। देख रहे हो, स्पीड 2 है ना, तो 1 मिनट में 2 डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो स्टार्टिंग डिस्टेंस 4 था और अभी 2 स्पीड से 1 मिनट में 2 आगे और बढ़ गया। 4 माइनस 2, 2 हो गया। तो अब इसका दूरी 2 हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ मैं काट के इसको 2 कर देता हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है ना, आपका चार्ज हो चुका है बट देखो एक मॉन्स्टर पहुँच चुका, तो आप यहीं पर हार चुके हो। तो आपने सिर्फ कितने मॉन्स्टर को मार पाए, सिर्फ एक मॉन्स्टर को मार पाए। आपका आंसर 1 होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब समझते हैं कि क्या इंट्यूशन आया होगा मेरे मन में। मैं अपना थॉट प्रोसेस आपको बताता हूँ कि ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है और क्यों ये ग्रीडी है वो भी समझते हैं। ठीक है, देखो मेरा इंट्यूशन क्या कहता है कि देखो एट द एंड क्या हो रहा है कि मैं गन से मारने वाला हूँ। मैं 1 मिनट का जो टाइम मेरे पास है ना रीलोड वाला, मेरे सबसे बड़ा टेंशन वही है। राइट, मैं मजबूर हूँ 1 मिनट के टाइम से जो मुझे गन को रीलोड में लगने में लग रहा है। ठीक है, वरना तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। मान लेते हैं गन को रीलोड लगने में टाइम ही नहीं लगता, तब तो मैं हमेशा सारे मॉन्स्टर्स को मार सकता था एक बार में। ठीक है, सबको लगातार मार देता। बट मुझे 1 मिनट का जो टाइम लग रहा है वो प्रॉब्लम है। तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, टाइम है यहाँ पर सबसे बड़ा दुश्मन। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई, टाइमिंग हो गई। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं उस मॉन्स्टर को पहले मारूंगा जो सबसे कम समय में पहुंचने वाला हो मेरे सिटी में। ठीक है, जो सबसे कम समय में मेरे सिटी में पहुंचने वाला हो, मतलब उसको मारूंगा जो सबसे फास्टेस्ट है, या फिर वो जो सबसे हु विल रीच माई सिटी इन द लीस्ट टाइम। ठीक है, क्योंकि देखो आप ध्यान दो, मैं टाइम पर ही क्यों ध्यान दे रहा हूँ। अभी ऊपर एग्जाम्पल में मैं आपको बोल रहा था ना, जो सबसे नियरेस्ट है मेरे सिटी का उसको मारूंगा, बट वो गड़बड़ है एक्चुअली में। भले इस एग्जाम्पल्स में काम कर गया हो, बट अगर आप देखो यहाँ पर मान के चलते हैं 2 मॉन्स्टर्स है, मॉन्स्टर्स 1, मॉन्स्टर्स 2। ठीक है, मान के चलते हैं इसकी दूरी 100 है और इसकी दूरी मान लेते हैं 5 है। ठीक है, और इसका स्पीड देखते हैं। मॉन्स्टर 1 का स्पीड है ना 100 चल जाता है 1 मिनट में, 100 डिस्टेंस, 100 यूनिट। ठीक है, और इसकी स्पीड जो है सिर्फ 1 ही है। तो आप क्या करोगे ना, मैंने आपको क्या बोला था कि जो सबसे पास है मेरे सिटी के उसको पहले मारेंगे। स्टार्टिंग में याद है मैंने वही बोला था, बट यहाँ पर वो गड़बड़ हो जाएगा। मान लेते हैं आपने इसको मार दिया क्योंकि आपको क्या लग रहा है ये बंदा पास है ज़्यादा, तो आपने इसको मार दिया। ठीक है, बट देखो जस्ट नेक्स्ट मोमेंट में ना ये बंदा पहुँच चुका होगा आपके सिटी में, क्योंकि इसका स्पीड देखो कितना ज़्यादा है। ठीक है, इसका स्पीड देखो कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो तो अगर मान लेते हैं आपने इसको मारा होता, क्योंकि देखो इसका स्पीड जो है ना, इसका अगर टाइम निकालो, इन दोनों का टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। ये 100 डिस्टेंस है, स्पीड है मेरा ये 100। सिर्फ 1 मिनट में ये पहुंच जाएगा मेरे सिटी में। और इसका टाइम निकालते हैं, कितना टाइम लगाएगा ये टाइम था मॉन्स्टर 1 का, ये टाइम था मॉन्स्टर 2 का। कितना, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस है 5, स्पीड है 1। भाई ये 5 मिनट लगाएगा पहुंचने में आपके सिटी में। तो ऑब्वियस सी बात, आप किसको मारोगे, इसको मारना चाहिए ना, आपको मॉन्स्टर 1 को मारना चाहिए। तो डिस्टेंस पर मत जाओ कि जो मॉन्स्टर सबसे पास है उसको मारेंगे, उस पर मत जाओ। जाओ किस पे, कि भाई कौन सबसे कम टाइम लगा रहा है मेरे पास पहुंचने में। तो सबसे कम टाइम ये लगाएगा क्योंकि देखो इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम सबका टाइम निकाल लेंगे सारे मॉन्स्टर्स का, कि भाई कौन मॉन्स्टर कितने टाइम पे पहुंच रहा है। और सबसे लीस्ट टाइम जिसका है पहुंचने में हमारे सिटी में, मतलब वो बड़ा जल्दी पहुंचने वाला, तो सबसे पहले उसको मारेंगे। तो मैंने क्या करूँगा, सॉर्ट अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, है ना। असेंडिंग ऑर्डर क्यों, क्योंकि सबसे छोटा टाइम, सॉर्ट द टाइम अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा टाइम जिसका होगा वो मॉन्स्टर सबसे पहले पहुंचेगा सिटी में। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से देखते हैं और ये दोनों को ध्यान रखते हुए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले वाले एग्जाम्पल को लेते हैं। सब डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ, टाइम निकाल लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, 1/1, 3/1,
4/1, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड 1 था, इसीलिए टाइम जो है एग्जैक्टली डिस्टेंस के बराबर आ गया है, तो हमने ये बना लिया। चलो ठीक है, जो सबसे कम टाइम देखो इस बार, देखो अब ये टाइम है मेरा, है ना, इंडेक्स नंबर 0, 1, 2 पे जो दे रखा है वो टाइम है। अब इसको सॉल्व करते हैं टाइम के बेसिस पे। देखो ये तो आपको पता है ना कि आपका स्टार्टिंग में जो चार्जिंग था, है ना, वो तो स्टार्टिंग में फुल था चार्जिंग। तो पहले वाले मॉन्स्टर को तो आप हमेशा मार सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई मॉन्स्टर का ऑलरेडी डिस्टेंस 0 होगा, ठीक है, ऑलरेडी डिस्टेंस 0 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो पहले वाले मॉन्स्टर को तो आप हर बार मार सकते हो, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में पावर हमेशा 1 ही है, ठीक है। तो मैं काउंट ऑफ मॉन्स्टर्स जो मैंने मारा है 1 तो होगा ही होगा हर बार आंसर, क्योंकि एक को तो आप मार ही पाओगे हमेशा, तो मैं 1 को हमेशा मार पाऊंगा। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, आपका गन जो है चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा वो सोचो। अभी तो इसको आपने मारा होगा, ठीक है, तो मारा होगा तो पावर ख़त्म हो गया होगा, तो पावर को चार्ज होने में 1 मिनट लगेगा। तो कितना टाइम पास हो गया, 1 मिनट पास हो गया। तो इन दोनों का भी हमें 1 मिनट घटाना पड़ेगा। 3 - 1 ये 2 हो गया, और 4 - 1 3 हो गया, क्योंकि 1 मिनट पास हो गया ना, आपने इसको मारा, फिर आपका गन चार्ज हुआ, ठीक है। अब आप यहाँ पर आए, है ना, अब आप इस मॉन्स्टर के पास आए, क्योंकि ये सबसे कम टाइम ले रहा है सिटी में पहुँचने पे, ठीक है। हमने सॉर्ट कर दिया था असेंडिंग ऑर्डर में। देखते हैं, मान लेते हैं मैंने इसको मार दिया, क्योंकि देखो अभी ये ना 2 है, ये ना लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब सिटी तक अभी तक नहीं पहुँचा है, बढ़िया है, फिर तो 2 है, तो इसको मार सकते हैं। तो इसको आपने इसको भी मार दिया, आपका पावर जो है 0 हो गया, लेकिन काउंट बढ़ गया, आपने एक और मॉन्स्टर को मार दिया, आपका पावर 0 हो चुका है, ठीक है। तो पावर 0 हो गया, तो 1 मिनट और लगेगा चार्ज होने में, तो मैंने टाइम को बढ़ा दिया, 1 मिनट और लगेगा, ठीक है। तो देखो हर बार आप पूरे अरे को थोड़ी ना अपडेट करते रहोगे। जैसे मान लेते हैं स्टार्टिंग में जब आपने इसको मारा था, तो आपने याद है 1 टाइम लग गया था, 1 टाइम लगा, तो आपने सब में 1 1 माइनस कर दिया था। तो पूरे अरे पे थोड़ी ट्रैवर्स करके 1 1 माइनस करोगे। फिर अभी देखो एक और टाइम इलैप्स हो, तो फिर से इस पे पूरे अरे पे करोगे और 1 माइनस करोगे, तो 3 है, अभी 2 बन चुका है। तो ऐसे नहीं करोगे, ठीक है। अब देखो मैं कैसे बता रहा हूँ कैसे करना, फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। मल्टीपल टाइम ड्राई रन करने का यही फ़ायदा है। स्टार्टिंग में काउंट आपका 1 होगा ही होगा, क्योंकि पहले वाले को तो आप हमेशा मार सकते हो, ठीक है। अब आपका गन चार्ज होने में 1 मिनट लग गया, अभी सिर्फ 1 मिनट पास हुआ है। अब आप आए इस मॉन्स्टर के पास, ठीक है, इस मॉन्स्टर के पास आए, कितना मिनट पास हुआ, कितना मिनट, 1 मिनट पास हुआ, तो 3 - 1 2 कर दो, ठीक है, कि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक में 1 मिनट पास हो चुका है। तो इस 3 में मैंने एक टाइम माइनस कर दिया, 2 हो गया। क्या ये सिटी तक पहुंचा है? नहीं, अभी तो 2 मिनट बचे हैं इसको सिटी में पहुंचने में। मेरा गन चार्ज भी हो गया, मैंने इसको मार दिया, ठीक है, गन को मार दिया, और आपका गन को रिचार्ज होने में वापस से 1 मिनट लगेगा, ठीक है। अब आप आए इसके पास, तो ध्यान दो अभी तक 2 मिनट पास हो चुका है। एक स्टार्टिंग में यहाँ पर पास हुआ था, और एक अभी इसको मारने में पास हुआ, है ना, रिचार्ज हुआ गन आपका। तो 4 - 2 करोगे, है ना, मतलब ये टाइम वेरिएबल को मैं बढ़ाता चलूँगा, ताकि मैं करेक्ट बता सकूँ कि करंट टाइम इस मॉन्स्टर का कितना है। तो 4 - 2 मैंने कर दिया, तो मैं लिख भी देता हूँ, 4 माइनस टाइम किया था मैंने, टाइम अब तक कितना लग गया, तो 4 - 2 2 हो गया, तो मतलब ये 2 हो गया। क्या ये लेस देन इक्वल टू 0 है? नहीं, मतलब ये सिटी तक अभी तक नहीं पहुँचा है, टाइम 2 है, तो ऑब्वियस बात है इसको आप मार सकते हो। मार दिया आपने, ठीक है। अब आगे तो कोई है ही नहीं, मतलब आपने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया, आपका आंसर 3 है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर कोड करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो देखो टाइम अरे यहाँ पर निकाल लेते हैं हर किसी का। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो 3/5 देखो क्या होता है, 3/5 0 हो जाएगा, राइट, 3/5 यहाँ पर 0 हो जाएगा। बट एक चीज़ बताओ कि इसको क्या 0, देखो अभी ये 3 दूरी पर है, तो इसको क्या 0 टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में? ऐसा नहीं है ना, क्योंकि देखो कुछ तो दूरी है ही, मतलब 1 मिनट तो मैं कंसिडर कर ही सकता हूँ ना, तो मैं 0 यहाँ कंसिडर नहीं करूँगा, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, 3/5 का मैं सीलिंग ले लूँगा, सीलिंग, तो 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह 2/3 का भी सीलिंग लेंगे, 2/3 का सीलिंग लोगे तब भी 1 आएगा, ठीक है। 4/2 का सीलिंग 2 ही आएगा, ठीक है। तो देखो ऑलरेडी ये सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर में, बट अगर नहीं होता तो सॉर्ट कर देते, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, हमारा टाइम वेरिएबल ये है, या तो टाइम पास नाम रख दो इसका, कितना टाइम पास हो गया, अभी तो 0 है, ठीक है। और हमने कितने मॉन्स्टर को मार दिया काउंट में मेंटेन कर लेंगे।
देखो पहले मॉन्स्टर को तो हमेशा मार सकते हैं क्योंकि मेरा स्टार्टिंग में पावर जो है, जो गन है वो ऑलरेडी चार्ज्ड है, तो पहला वाला मॉन्स्टर तो मर जाएगा। ये मर गया, ठीक है, तो काउंट 1 तो मैं हमेशा रखूँगा। बट ये मर गया तो आपका पावर 0 हो चुका होगा गन का, फिर आपने रिचार्ज किया होगा तो एक टाइम पास हो चुका होगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर आए तो एक चीज़ ध्यान दो, टाइम पास 1 हो चुका था तो 1 - 1 ये 0 हो चुका होगा इसका टाइम, तो मतलब ये सिटी पहुँच चुका होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो टाइम है लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, ये वाला जो टाइम है, इसका मतलब ये सिटी पहुंच चुका है। भले आपका गन अभी जस्ट चार्ज हो जो हुआ है, बट स्टिल ये सिटी पहुंच चुका है, मतलब आपको गेम यहीं पर रोकना पड़ेगा, आप हार चुके हो। तो आपने कितना मारा? सिर्फ एक को मार पाया, यही आपका आंसर है, ठीक है। सबसे ज़रूरी पार्ट इस एग्जाम्पल में क्या था कि आपको सीलिंग लेना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि देखो सीलिंग अगर नहीं लेते तो 3/5 0 आता, 2/3 0 आता, ये तो सही नहीं है ना। 0 टाइम पे वो कैसे पहुंच सकता है? अभी तो 3 दूरी पर है वो, ये भी 2 दूरी पर है, इसीलिए हम सीलिंग लेंगे ताकि करेक्ट टाइम हम निकाल सके। तो 3/5 का सीलिंग 1, 2/3 का सीलिंग 1, 4/2 का सीलिंग 2, ठीक है। हमने टाइम निकाल लिया, उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया और सबसे कम टाइम में जो मेरे सिटी में पहुंचने वाला उसको मारना स्टार्ट किया। दैट इज़ वाई वो ग्रीडी है, आप ग्रीडीली उसको मार रहे हो जो सबसे जल्दी पहुंचने वाला है मेरे सिटी में। और क्यों हमने टाइम को ही लिया? क्योंकि डिस्टेंस को हम जब ले रहे थे तो वो काम नहीं कर रहा था। मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था यहाँ पर, तो हर चीज़ का मैंने आपको रीज़न बताया है और आपको इसी तरह हर चीज़ के बारे में पूछना भी चाहिए किसी से, कोई अगर आपको पढ़ा रहा है तो, ठीक है। तो आई थिंक हम कोड करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। जो मैंने अभी आपको स्टोरी सुनाई है वो किस तरह दिखता है वो देखो। मैंने क्या बोला कि काउंट ऑफ मॉन्स्टर स्टार्टिंग में तो मैं 1 ही रखूँगा क्योंकि पहले मॉन्स्टर को तो मैं हमेशा मार सकता हूँ, ठीक है। उससे पहले याद है मैंने आपको बोला था कि टाइम निकाल लेंगे और इसको सॉर्ट कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ओके। दूसरा मैंने काउंट तो 1 रखूँगा ही रखूँगा, ठीक है। और टाइम कितना इलैप्स हुआ है? 1 हुआ है क्योंकि आपने देखो एक मॉन्स्टर को मार दिया होगा, आपका पावर 0 हो गया होगा, फिर चार्ज होने में 1 लगेगा उसको, राइट, 1 मिनट लगेगा। तो बाकी जो मॉन्स्टर्स है उसका चेक कर लेते हैं क्योंकि पहले मॉन्स्टर को तो आपने स्टार्टिंग में मार दिया होगा, ठीक है, क्योंकि आपका पावर जो है स्टार्टिंग में फुल्ली चार्ज था। तो आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करूँगा, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं आई इज इक्वल टू 1 वाले मॉन्स्टर पर, ठीक है। तो पहले तो इसका टाइम निकाल लेते हैं इस आई इज इक्वल टू 1 वाले मॉन्स्टर पे का, कि टाइम जो आई है ना, ये इसका वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ, टाइम पास्ट इज इक्वल टू 1। इसमें क्या करना पड़ेगा? टाइम आई माइनस जो कितना टाइम पास हो चुका है अभी, टाइम पास्ट, ठीक है। अगर ये जो है मेरा लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, मतलब ये बंदा ऑलरेडी, ये मॉन्स्टर ऑलरेडी सिटी पहुंच चुका है, तो अब तक आपने जितना काउंट निकाला है उतना ही भेज दो। अब आप कुछ कर ही नहीं सकते, आगे आप और मॉन्स्टर को नहीं मार सकते। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है आप इस मॉन्स्टर को भी मार सकते हो, तो काउंट प्लस प्लस कर दिया मैंने आपके लिए, एक मॉन्स्टर और मर गया। और टाइम देखो, अभी आपने इसको मारा ना मॉन्स्टर को, तो आपका गन 0 हो गया होगा चार्ज, वापस से चार्ज होने में एक टाइम और लगेगा, तो टाइम पास मैंने 1 कर दिया है, टाइम पास्ट प्लस इज इक्वल टू 1 कर दिया, ताकि आगे के जो मॉन्स्टर्स हैं उनके टाइम में मैं करेक्ट अपडेट कर सकूं इस वेरिएबल से, ठीक है। और जब ये फॉर लूप खत्म होगा तो रिटर्न कर देंगे काउंट कि कितने मॉन्स्टर्स एट द एंड मैं मार पाया, ठीक है। तो चलो कोड करते हैं और फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइज़ निकाल लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस डॉट साइज। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि एक टाइम नाम का वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट टाइम, उसका भी साइज एन ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। और स्टार्ट कैलकुलेटिंग द टाइम, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। और मैंने आपको बोला था कि आपको सीलिंग वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो टाइम ऑफ आई इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ आई बाई स्पीड ऑफ आई। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, ठीक है। बट इसका करेक्ट वैल्यू डालने के लिए पहले तो आपको इसको फ्लोट में इसकी डिवीजन करनी पड़ेगी और उसकी सीलिंग लेनी पड़ेगी, सिंपल। सिमिलरली जावा कोड भी मैंने आपको शेयर कर दिया है गिटहब लिंक में, तो वहाँ पर भी आप देख लेना जावा में मैंने कैसे किया। उसको सॉर्ट कर देंगे टाइम को, बिगिन ऑफ टाइम से एंड ऑफ टाइम, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। क्यों असेंडिंग ऑर्डर में? जो सबसे कम समय ले रहा है मेरे सिटी में पहुंचने में उसको पहले मारेंगे। पहला वाला मॉन्स्टर तो हमेशा मर जाएगा, तो काउंट 1 तो हमेशा होगा आंसर आपका, ठीक है। और अभी कितना टाइम पास हो चुका है? टाइम 1 पास हो चुका है क्योंकि आपने जब इसको मारा, ठीक है, तो आपका वापस से
चार्ज होने में एक टाइम लगेगा ही लगेगा, टाइम 1 हो चुका है। अब इंट आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 वाले मॉन्स्टर से, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, इफ करंट मॉन्स्टर का जो टाइम है उसका एक्चुअल टाइम क्या होगा, माइनस टाइम पास, इतना टाइम उसका बचा है एक्चुअल, लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, मतलब वो सिटी पहुंच चुका है, तो रिटर्न काउंट कर दो यहाँ पर। मतलब अब आप आगे और नहीं मार सकते, आप गेम हार चुके हो। और अगर वो लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब आप उसको मार सकते हो, आप उसको मार दो, ठीक है, आपने मार दिया उसको, लेकिन अब आपका वापस से पावर 0 हो चुका है, तो उसको रिचार्ज होने में 1+1 और लगेगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, लास्ट में रिटर्न काउंट कर दो। सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसीलिए देखो इंट्यूशन समझना बहुत ज़रूरी होता है। इंडीड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोई डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।